चाहेंगे वो चेहरा जिसे जो आपकी पसंद हो व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो मास्टर मुजाहिद सबसे बेहतर चेहरा है जो है। हम लोग चाहते भी हैं कि मास्टर मुजाहिद को एक बार मौका मिले, तो मास्टर मुजाहिद को हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, करेंगे मतलब लोकसभा में। इससे पहले हम लोग डॉक्टर जावेद साहब को सपोर्ट किए थे, कोचाह दामन से शुरू किए हैं, और अभी आप पूर्णिया मतलब जो है अमोड़ में हम लोग हैं। इस रोड में, इस हाट में जितनी भी गली या सड़क है, सबको मास्टर मुजाहिद बनाने का काम किया है। तो यहाँ के लोगों को भी बहुत खुशी है कि जो एक कोचाह दामन विधानसभा का जो है एमएलए जो है, वो अमोड़ विधानसभा में अब्दुल इमाम का इलाके में आकर काम कर दिया। मास्टर मुजाहिद हमारे गाँव में 5-7 रोड जो है, मुख्य रोड जो है, जो कीचड़ से भरा रहता है, उस काम को अंजाम दिया है। चाहे महागठबंधन अगर डॉक्टर जावेद को टिकट मिलता है तो लोग उसको करेगा, नहीं तो पहला विकल्प मास्टर मुजाहिद साहब है। देखिए, हम लोग को उम्मीद है कि मास्टर मुजाहिद आएंगे तो वन साइड वोट होगा मास्टर मुजाहिद। अलहाज इजहार एसपी साहब जो है वर्तमान एमएलए है जी, बिल्कुल सही हैं, बहुत अच्छा डिसीजन लिया वो पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि जो है उनकी बातों को कहीं सुना नहीं जा रहा था। मास्टर मुजाहिद के आप बहुत समर्थक लग रहे हैं और उनको लेकर आप काफ़ी, उनके बारे में एक बात कही जाती है कि काम तो वो थोड़ा कम ही करते हैं, लेकिन फ़ोटोबाजी ज़्यादा करते हैं। कहीं भी कुछ हुआ फ़ोटो लेकर के फेसबुक में डाल देना, और यही इसी को लेकर वो लोगों को, विरोधियों का कहना है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। इसकी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया ज़िले में अनगर, जहां हम जिस हाट में मौजूद है, ये अनगर हाट है, यहाँ पर हम मौजूद है। और हमारे साथ हैं भगाल पंचायत के पूर्व मुखिया अफसार आलम साहब के साहबजादे, समाज सेवी अंदलीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, और आप गाहे बगाए इन्हें सोशल मीडिया में भी इनके अच्छे कार्यों को देखते रहते हैं। सबसे पहले आपका हम स्वागत करना चाहेंगे केडीबी लाइव में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके हमारा इंटरव्यू के लिए आए। दिल से आप लोगों को, और आपके केडीबी लाइव चैनल जो चल रहा है आपका यूट्यूब और फेसबुक, और जितने भी सब्सक्राइब है सभी को, और आपके जितने भी टीम के सदस्य हैं सभी को दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। जो आप लोग अच्छे कामों को लोगों के बीच में दिखाते हैं, और जहां गलत काम होता है उसको उजागर करते हैं, ताकि काम को सही रूप से किया जाए। इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया आभार करते हैं। अमूमन इन इलाकों में कम आना होता है, और जब आए हैं तो हम सोचें कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, थोड़ा सा उनसे बात की जाए कि यहाँ के हालात क्या है, राजनीतिक चीज़ों को लेकर, सामाजिक चीज़ों को लेकर, तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। चूँकि पूर्व मुखिया के साहबजादे हैं आप, समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, तो आपका नाम अक्सर विवादों में भी आते रहता है। विवादों से आपका नाता क्यों पड़ जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अक्सर लोग जो है विपक्ष में, पंचायत में विपक्ष में तो नहीं कहा जाता है, लेकिन जो है जो सेकंड करता है लोग कहता है कि नहीं विपक्ष है। तो हम लोगों को जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले भी जो है कोई मुखिया थे, हम लोग भी थे। हम लोग अपना 5 साल को बखूबी ईमानदारी के साथ निभाए हैं, लेकिन कोई ऐसी जो योजना था हम लोगों को 92 लाख का योजना हम लोग जो लॉकडाउन के समय में बना के रखे, उस पर हम लोग जो है काम पर इसलिए नहीं उतर पाए क्योंकि जो है तब तक डोंगल सिस्टम लग गया, और ये कोरोना के वजह से लेट हो गया, जिसके कारण जो है वो लोग क्या किया कि इस योजना को लोगों के बीच में ला करके दिखाया कि देखिए ये काम जो है आप लोग का नहीं किया, पैसा खा गया। लेकिन आज उसी काम को जो हमारे जो वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि है उस काम को अभी कर रहे हैं, वो इस काम को कर रहे हैं। आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो काम किए गए थे, मैं चाहूँगा कि ऐसा 2-4 कामों की आप जो चर्चा कर सकते हैं, जो जिन्हें आपको लगता था कि मुझे करके खुशी हुई। जी, फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले हम लोग आए तो यहाँ पर सबसे पहले मामला ये था कि लोगों का जो राशन कार्ड जो है वो दबा हुआ था, लोगों को अपना हक सही से नहीं मिल रहा था। और जब हम लोग को मालूम चला कि नहीं ये मामला ऐसा है और लोगों को सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहा है, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है उस पर लोगों को जानकारी दिया और उसका राशन निकाल के दिया, और आज वो लोग जो है राशन ले रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत था लोगों का पेंशन, क्योंकि जब हम लोगों को का समय जब आया तो उससे पहले जो पेंशन सिर्फ डायरेक्ट पेमेंट हाथ से होता था, कैश होता था। उनके बाद जो कुछ लोग ऐसा था कि मतलब जो है उनको नहीं मिल पा रहा था। जब हम लोग अपने समय में आए तो सारे लोगों का जिसका बंद था उसको, और सभी लोगों का तकरीबन जितने भी पेंशनदारी था सब लोगों का हम लोगों ने ऑनलाइन किया, जिसके कारण विलेज हुआ तो किसी कारण जो किसी का जो है 8,000, किसी का 9,000, किसी का 10,000 पेमेंट आया। सब ये 2 काम जो है हम लोग के, और भ्रष्टाचार जो है जो हमारे पंचायत में हो रहा था उस पर हम लोग बहुत नकेल कसे हैं। यही वजह है कि आज जो है हमारी जनता जो है आज फिर से जो है पूर्व मुखिया अफसार आलम साहब को खोज रहे हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो इसी तरह से लोगों का सेवा करते थे और अभी भी करते आ रहे हैं।
लोगों का सेवा करते थे, करते आ रहेंगे। भ्रष्टाचार पे काफ़ी नकेल कसा आपने, लेकिन फिर भी एक सवाल यहाँ पर बनता है कि आप लोग चुनाव हार गए, कहाँ चूक कहाँ हो गई, गलती कहाँ हो गई? देखिए, झूठा वादा को तो जो वर्तमान मुखिया जी हैं, सबसे पहले वो तो बोला कि हम बहुत पैसे वाले मुखिया हैं और मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा खाने वाला कोई नहीं है, और झूठ बोल करके जो है इलेक्शन जीता। लेकिन जब सामने सच्चाई आया कि ये तो मामला, देखिए कोई भी जो है पंचायत में योजना आएगा तो मुखिया कोई भी बन जाए, उस काम को वो अंजाम दे ही देगा, क्योंकि उसके पीछे जेई रहता है, इंजीनियर रहता है, पंचायत सेवक रहता है, योजना को बनाता है, योजना को धरातल पर उतारता है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, ज़मीनी मामला है, झगड़ा है, भाई भाई का मामला है, कई मामला फंस गया, उसको हैंडलिंग करने के लिए वैसे लोगों की ज़रूरत है। और इसमें जो है हमारा पंचायत में जो अभी मुखिया है बड़ा विफल है, वो किसी भी काम में खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। और जो एक पंचायती जो अगर कभी ऐसा होता है, हालांकि मुखिया का पंचायत में रोल नहीं है, लेकिन लोग यहाँ के लोग जो है एक मुखिया और एक सरपंच इन लोगों को जिम्मेदारी से मानते हैं। तो अभी यही मामला है कि अभी जो है काम को जो है डिले भी हो रहा है और सही से काम धरातल पर नहीं उतार पा रहा है। और धरातल पर से काम नहीं उतर पा रहा। आएंगे हम क्षेत्रीय मुद्दे पर ही, चूँकि कुछ महीने बाद ही हमें एक मौका मिलेगा कि हम एक सांसद का चुनाव भी हमें करना है। 2024 में हमें मौका मिलेगा कि हम किशनगंज या तमाम तर लोकसभा के लिए हमें सांसद का चयन करना है। अगर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे वो चेहरा जिसे जो आपकी पसंद हो व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो मास्टर मुजाहिद सबसे बेहतर चेहरा है लोकसभा में। मतलब जो है हम लोग चाहते भी हैं कि मास्टर मुजाहिद को एक बार मौका मिले, लेकिन मामला फंस रहा है यहाँ पर गठबंधन का। लेकिन ऐसा डिसीजन अगर क्योंकि MP MLA तो जनता चुनता है, पब्लिक चुनता है, उसको MLA MP बनाना वो पब्लिक का हाथ है। अगर पब्लिकों को ऐसा सिचुएशन रहा कि नहीं मास्टर मुजाहिद के इसमें है, तो मास्टर मुजाहिद फिर वो डिसीजन लेंगे कि हमको अगर टिकट नहीं मिलता तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं। मास्टर मुजाहिद का जो सब कार्यकर्ता है, लोग हैं, वो फील्ड वर्क में घूमेंगे। ऐसा अगर सिचुएशन लगेगा तो मास्टर मुजाहिद को हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, करेंगे मतलब लोकसभा में। क्योंकि इससे पहले हम लोग डॉक्टर जावेद साहब को सपोर्ट किए थे MP में। मास्टर मुजाहिद को आप व्यक्तिगत तौर पर सपोर्ट करते हैं, टिकट मिलना ना मिलना वो एक अलग चर्चा का विषय है। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर 2-4 चीज़ ऐसे बताएं मास्टर साहब के बारे में कि उन्हें पसंद क्यों करते हैं आप, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली बात, आप जिस जगह अभी हैं ये मतलब जो है हमारे अख्तरुल इमान साहब का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो आप जिधर से भी आए, अभी आप कोचाह दामन से शुरू किए हैं और अभी आप पूर्णिया मतलब जो है अमोड़ में हम लोग हैं। इस रोड में, इस हाट में जितने भी गली या सड़क है, सबको मास्टर मुजाहिद बनाने का काम किया है। तो यहाँ के लोगों को भी बहुत खुशी है कि जो एक कोचाधामन विधानसभा का जो है MLA जो है वो अमोर विधानसभा में अब्दुल इमाम का इलाके में आकर काम कर दिया, ये है। और सबसे खूबी की बात ये है कि जब हम लोग पंचायत चुनाव जीते थे, उस समय जो है हमारा विधायक अब्दुल इमाम साहब था, वो 5 साल जिला परिषद है, 9 साल MLA भी रहा था, लेकिन उतना वो काम नहीं कर पाए। फिर मास्टर मुजाहिद को मौका मिला तो तकरीबन मास्टर मुजाहिद हमारे गांव में 5-7 रोड जो है, मुख्य रोड जो है जो कीचड़ से भरा रहता, उस काम को अंजाम दिया है। उत्तर टोला हैदर सरपंच से घर से लेकर के डॉक्टर मेराज के घर से और आगे एक रास्ता है डॉक्टर नौशीन साहब के घर से लेकर के, और दक्षिण मतलब जो है एक डेंगा टोली वाला जो है रास्ता है, उसको भी मास्टर मुजाहिद ने किया। काचन टोला का मामला किया। हम लोग इस काम से उसका खुश मतलब जो है, इसलिए हमको लगता है कि मास्टर मुजाहिद लोकसभा में आएंगे तो यहाँ के लोग भी लोकसभा में वोट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास। मास्टर साहब काम किए हैं, काम के बेसिस पर आप उन्हें पसंद करते हैं। चलिए हम ये जानना चाहेंगे कि टिकट की एक लड़ाई है, निर्दलीय चुनाव मास्टर साहब लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये वो तय करेंगे, लेकिन जो अमूमन अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो हमारी समझ जहाँ तक काम कर रहा है कि शायद निर्दलीय का ऑप्शन वो ना चूज करे। अगर ऐसे में टिकट जावेद साहब को ही मिलता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं जाएगा कि या तो अख्तर ईमान को चुने या फिर आप जावेद साहब को वोट करें या फिर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। तो ये तीनों में से कौन बेहतर होंगे उस हालात में? उस हालात में हम लोग फिर से मतलब जो है महागठबंधन के साथ में है, क्योंकि देश का मांग है कि इस बार जो है जो चांस है मतलब जो है, इसलिए हम लोग डॉक्टर जावेद को फिर से सपोर्ट करेंगे। मास्टर मुजाहिद को टिकट नहीं मिलते हैं तो डॉक्टर जावेद को सपोर्ट करेंगे, इसीलिए टिकट की मांग जारी रखेंगे। टिकट नहीं मिलने पर आप लोग महागठबंधन को पसंद करने वाले लोग हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि महागठबंधन चूँकि देश की ज़रूरत है, ये ज़रूरत जो महागठबंधन पसंद करते हैं, ये लोकसभा तक सीमित रहेगा या फिर लोकसभा तक सीमित रहेगा या फिर विधानसभा में भी महागठबंधन के लोग होंगे? तो ये तो लोकसभा के बाद तय होगा कि लोकसभा के बाद जो है फिर से समीकरण क्या बनता है, किस स्थिति में जाता है। तो इस स्थिति में देखिए, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है हम लोग जो है उम्मीद कर रहे थे कि एक विकल्प है
अख्तरुल साहब। लेकिन सबसे पहली बात है कि आज मतलब जो है तकरीबन विधानसभा का 3.5 साल शायद तकरीबन हो चुका है, 25 में इलेक्शन है, लेकिन बहुत सारा वादा हमारे बैरिस्टर साहब करके गए थे यहाँ पर। तो बहुत सारा जैसे कि स्कूल कॉलेज, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है यहाँ, जो यहाँ से चल के मतलब दिल्ली मुंबई जाते हैं, तो उस काम पर हमको कहीं नहीं नज़र लग रहा है। अगर ऐसा था तो आपको जो है अभी कहीं पर भी को अपने मतलब जो है कोचाधामन में एक मतलब जो है आप स्कूल या फिर मतलब जो है गरीब लोगों के लिए ऐसा छात्रावास कर देते, या फिर कोई मतलब डॉक्टरी लाइन्स का बनाता कि गरीब लोग वहाँ आकर के तालीम भी हासिल करते। हॉस्पिटल से इनकार नहीं किया सकता, यानी आप कहना चाहते हैं कि जो वादे किए गए थे और इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से वो उन वादों को पूरा नहीं किया गया, आप खपा चल रहे हैं। हमको याद दिलाना चाहेंगे कि जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी, जो कुछ विधायक हमारे सीमांचल के गए तब जाकर सरकार बनी, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद कहा था, उप मुख्यमंत्री है, कि सीमांचल आयोग का गठन किया जाएगा। तो राजद वाले भी कहाँ अपने वादे को पूरा कर पा रहे हैं? देखिए मतलब जो है शायद हो सकता है कि उन लोगों का चल रहा है, क्योंकि ये लोग भी वादा करके गए हैं। क्योंकि जो है हम जिस पार्टी में थे, इस पार्टी में जो है हमारे बैरिस्टर साहब जो है जो उम्मीद लगा करके बैठे थे, हमारे यहाँ के MLA सब, वो लोग के काम पर खड़े नहीं हो रहा। कभी वो आए भी नहीं देखने के लिए कि जीत गए हैं तो आए क्षेत्र का भ्रमण करे, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो फिर दौड़ाव करते हैं, लेकिन काम धरातल पर एक भी नज़र नहीं आया। उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद, विधानसभा के बाद अभी जाके बैरिस्टर साहब आए थे, तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि मतलब जो है वो अपने कामों पे खड़े उतरेंगे। ये सिर्फ मतलब जो है लोगों को बरगलाने और बहलाने फुसलाने की बात करते हैं, और ये लंबा चौड़ा जो है भाषण दे करके मतलब, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो है इस बार चाहे महागठबंधन अगर डॉक्टर जावेद को टिकट मिलता है तो लोग उसको करेगा, नहीं तो पहला विकल्प मास्टर मुजाहिद साहब है। देखिए हम लोग को उम्मीद है कि मास्टर मुजाहिद आएंगे तो वन साइड वोट होगा मास्टर मुजाहिद। मौजूदा विधायक जो वक्त के विधायक हैं कोचाधामन से, इजहार अस्फी साहब, मैं समझता हूँ विधानसभा आपका कोचाधामन ही होंगे जी। हाँ, उनको लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर व्यक्तिगत रूप से आप क्या राय रखते हैं? नहीं, क्या कहता है अलहाज इजहार अस्फी साहब जो है वर्तमान MLA है जी, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया वो पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि जो है उनकी बातों को कहीं सुना नहीं जा रहा था, इसलिए मजबूरन जो है जो हमारे अवैसी साहब जो है अख्तरुल साहब जो है वो सब विधायक को संभाल नहीं पाए। उनकी बातों को मतलब जब रख रहे थे। मौजूदा विधायक के कामकाज से आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं, काम हो रहा है। कहता है कि वक्त का जो चक्र है वो चलते रहता है, घूमते रहता है, उनकी रफ्तार चलती रहती है, इंसान पता नहीं पाता है। अगर वक्त की रफ्तार उस मोड़ पे आ जाए कि विधानसभा में मास्टर मुजाहिद और अलहाज इजहार अस्फी साहब दोनों आमने सामने हो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए उस समय तो व्यक्तिगत जो है उस समय जो सिचुएशन के आधार पर और देश और बिहार के आधार पर देखा जाएगा कि मतलब जो है क्या सिचुएशन है, किधर क्या हो रहा है, तो वो सोचेंगे कि हम लोग मतलब जो है कि किधर हम लोग को झुकना है, किधर जाना है हम लोग को विधानसभा में। मास्टर मुजाहिद के आप बहुत समर्थक लग रहे हैं और उनको लेकर आप काफ़ी, उनके बारे में एक बात कही जाती है कि काम तो वो थोड़ा कम ही करते हैं, लेकिन फ़ोटोबाजी ज़्यादा करते हैं। कहीं भी कुछ हुआ फ़ोटो लेकर के फेसबुक में डाल देना, और इसी को लेकर वो लोगों को, विरोधियों का कहना है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। इसकी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, जैसे आप अभी जो है यहाँ अपने घर से चल के यहाँ हैं, तो यहाँ का फ़ोटो जब वायरल होगा तो आप यहाँ आए तभी ना वायरल हो रहा है। तो मास्टर मुजाहिद अमोर से अगर निकलते हैं, ठाकुरगंज पहुँचते हैं, वहाँ किसी मामला को हल करते हैं, वहाँ फ़ोटो खींचते हैं, तो वहाँ का फ़ोटो वायरल, इसका मतलब है कि अमोर से वहाँ निकले। जिस तरह से आप अनगर आए, अनगर से आपका फ़ोटो जाएगा तो भाई आप अनगर आए, फिर यहाँ से आप बहादुरगंज गए, तो वो वर्क करते हैं, जाते हैं लोगों के बीच में, तब वहाँ का फ़ोटो वो वायरल करते हैं और अच्छे से। और वो दूसरी बात है कि सिर्फ फ़ोटोबाजी नहीं, हर चीज़ से उसका जो है ID से जानकारी मिलता है हम लोगों को, कब है कब नहीं है, क्या मामला हल हुआ, ऊपर क्या मामला हुआ, कहाँ मुख्यमंत्री से मिला, सारा चीज़ मिलता है। ये देखिए विरोधी के लोगों का तो काम है, मतलब वो बोलेगा, बोलते आया है वो बोलते रहेगा। मतलब जो हमारे जहन से भूल रहे थे, मैं चाहूँगा कि पहले सवाल को कर लिया जाए। अवैध नर्सिंग होम का जो मामला है, सीमांचल पूरे किशनगंज में बड़े जोर से एक दो दफ़ा आप भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ उठाई, आप क्या कहना चाहेंगे? एक ब्लड ग्रुप को लेकर आपको एक मैसेज चलाए थे कुछ टका, मैं भूल रहा हूँ सारी चीज़ें, मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ा सा आप टिप्पणी करें। जी बिल्कुल, ये जो अवैध नर्सिंग होम चल रहा है ये सरासर गलत है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन रमज़ान की 2 दिन पहले की बात है, गलती से जो हमारे यहाँ का एक पेशेंट जो है वो मुमताज़ की बहू मोफीज़ का मतलब जो है वाइफ जो है किसी गलती से किसी नर्सिंग होम में चले गए, तो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो डिलीवरी जो इसका इशू हुआ तो पेट फाड़ के उसको जो है इशू किया। लेकिन 8 दिन 10 दिन के बाद जो होता है वो क्या होता है, सिली जो है फिर से उसको निकल जाता है। और ऐसी स्थिति में जो है जब वो हम लोग के पास अनगर हार्ट लाया तो हम लोग देख करके बड़ा ये अफसोस हुआ। और वो गरीब आदमी है, उसका हस्बैंड जो है दिल्ली में रहता है, फिर यहाँ आया तो मैं 2 दिन के, ये जस्ट मतलब 1 दिन का टाइम दिया,
और हमको अच्छा, क्योंकि पंचायत से और हम लोगों को जो है लोगों को सेवा करने की आदत है, क्योंकि जो है हम लोग जो है सेवा करते हैं तो एक सवाब के भी ज़रिए से करते हैं कि चलो ऊपर वाले के तरफ से हम लोग को मजे है उसका रहम व करम से हम लोग का दिन अच्छा चले। तो उसके बाद जब हमको ऐसी जानकारी मिले तो तुरंत हम उसको जो है डॉक्टर सारिक नजामी साहब के वहाँ एडमिट किए और तकरीबन 22 दिन या मतलब जो है ऐसी रखे उनको, और ज़रूरत पड़ा ये बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत पड़ा तो मैंने जो है उसको बी रमज़ान के 2 दिन पहले बी पॉजिटिव अपने भी डोनेट किए हम उसको। उनके बाद जा कर के वो आज ठीक हैं। उनके बाद जो है ऐसी नर्सिंग होम तो बिल्कुल कार्रवाई जाए। और हम मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं जागरूक हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग से कहना कि ऐसे लोगों को जागरूक कीजिए, ऐसे नर्सिंग होम के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए जो मतलब जो है अवैध तरह से काम करते हैं। और ख़ास करके गाँव और समाज में अगर ऐसा कोई मामला आता है तो आप बढ़ चढ़ के उसको हिस्सा लीजिए कि नहीं आप सही नर्सिंग होम में पहुँचे, ताकि आपका पैसा भी बढ़े और पेशेंट भी सुरक्षित रहे। क्योंकि सेहत का मामला है इसलिए सभी को सतर्क रहना चाहिए, मैसेज दे रहे थे आप। महागठबंधन को लेकर आप कह रहे थे कि देश या राज्य की बात करें तो ज़रूरत है, क्योंकि धार्मिक कट्टरपंथा किसी भी तरह से सह नहीं होता है। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले दिनों नालंदा में दंगे हुए, हमारी मस्जिदें जला दी गई और बहुत सारी चीज़ें हुआ, लेकिन राजद या जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस के किसी भी नेता ने नहीं कुछ बोला। अगर वहाँ कोई पहुँचने का काम करते तो अख्तरुल करते हैं, हालांकि उसे जाने नहीं दिया जाता है। हम आपको एक सवाल और याद दिलाना चाहेंगे कि शहाबुद्दीन के नाम के साथ माफिया तो जोड़ दिया जाता है, लेकिन आनंद मोहन को माफिया कहने से सरकारें डरती है। उनके लिए कानून बदल दिया जाता है, उन्हें रिहाई कर दिया जाता है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब को जेल में सड़ा दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जात पात की राजनीति तो हो रहा है, ये जात पात की राजनीति हो ही रहा है, ये जात पात की राजनीति चल रहा है। इसलिए हम लोग सभी लोग चाहते हैं, देखिए दरअसल बात है कि मतलब जो है सारे लोग आवाज़ उठाते हैं, कोई अलग तरीके से आवाज़ उठाते हैं, कोई डायरेक्ट जाकर के आवाज़ उठाते हैं, उसको अलग तरह से कोई हैंडल करता है, सरकार है वो किस तरह से हैंडल करता है, सारी बात तो हम लोग को आता नहीं। लेकिन को अख्तरुल साहब वहाँ जाने की कोशिश किए थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अख्तरुल साहब का, जो ठीक है अच्छी पहल है, करना चाहिए। लोगों के बीच में मतलब जानकारी होनी भी चाहिए कि नहीं आपने वहाँ गया था, इसके लिए कोई ये नहीं है। हम लोग अगर मास्टर मुजाहिद साहब चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपके जैसे जो भी उनके कई लोगों ने, जैसे तुलसिया के मुखिया जहीद साहब, मुजाहिबाद के मुखिया सद्दाम साहब, कई लोगों ने, कई पूर्व मुखिया, कई वर्तमान मुखिया, उन्होंने बढ़ चढ़ कर कहा कि नहीं हमारे पसंद है। तो फिर ऐसे लोग अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, टिकट अगर उन्हें नहीं मिलती है, क्योंकि टिकट लेने की जिम्मेदारी उनकी है, तो फिर आप जैसे लोगों का दिल टूट जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे मास्टर मुजाहिद साहब, अगर ये देख रहे हो, सोच लीजिए कि मास्टर साहब सामने में है, क्या कहना चाहेंगे टिकट ने उस स्थिति में कि उन्हें लड़ना ही चाहिए या संयमित होकर कदम रखना चाहिए? देखिए ये तो मास्टर मुजाहिद साहब फैसला लेंगे, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल के हैं, हम लोग उनको मानते भी हैं। वो जो है कहेंगे हम लोग उनके साथ में, क्योंकि इससे पहले भी जो है जब मास्टर मुजाहिद साहब जो है जदयू, महमूद असर साहब जदयू से जब चुनाव लड़े थे तो मास्टर मुजाहिद को जब टिकट नहीं लेती, या मास्टर मुजाहिद मतलब टिकट नहीं लेना चाह रहे थे, उस समय मतलब जो हम लोग फिर महागठबंधन के साथ में ही गए थे। तो ऐसा जब परिस्थिति आएगा तो हम लोग मतलब जो है सोचेंगे, मतलब जो है क्या दिशा निर्देश होती है, क्या राय कायम होती है, वो हालात के तकाजा से ये फैसले लिए जाएंगे। यहाँ के युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, जो हम राजनीतिक पार्टियों के लिए अक्सर सोशल मीडिया की बात करें या ज़मीनी स्तर की बात करें, हम आपस में लड़ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया और फेसबुक जो है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सोचिएगा तो बहुत गलत भी है। लेकिन इससे जो है बहुत बड़ा मैसेज मिलता है लोगों को। आप अपना चैनल को घर पर चलाते हैं, कौन चीज़ के बारे में आवाज़ उठाते हैं, हम उसको देखते हैं, उससे हमको जानकारी मिलती है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम यही युवाओं को कहना चाहते हैं कि आपस में लड़े नहीं, मिलजुल के रहें। जब तक राजनीतिक पार्टी हैं और जितने भी लोग फेसबुक चलाते हैं, सब शिक्षित है, सब शिक्षित है, सब जानते हैं फेसबुक चलाना, और सब एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन जो अभद्र भाषा है उसको हम लोग से बच के रहने की बात है, क्योंकि कोई भी नेता जो होता है, आप जिसका कट्टरवाद समर्थन है, कोई भी नेता जो है आपको मतलब जो आपका घर नहीं चलाएगा। हाँ ये है कि आप कहीं फंस गए हैं, उसके लिए जो आप आवाज़ दिए उसको, वो आपका मदद करेगा। लेकिन ऐसा मत हो जाइए कि कल के दिन में इतना नफरत आपके लोगों के बीच में चला जाए कि जो आप जिसको समर्थन करते हैं वो आपके लिए पीछे हट जाए। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जान के दुश्मन को भी हम जान कहते हैं, जान के दुश्मन को भी हम जान कहते हैं, अमन की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। कुछ इसी तरह का मैसेज देने का काम कर रहे थे। हालांकि अभी आप लोग पद पर नहीं है, मैं चाहूँगा कि भकाल पंचायत की कुछ स्थितियों को लेकर, यहाँ के काम काजों को लेकर कुछ बातें
जो आप बताना सही समझे, चूँकि आप जहाँ से हैं अगर वहाँ की बातें ना हो तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई मतलब नहीं रह जाता है इस हमारे इंटरव्यू का। जी, सबसे पहले तो अभी हम लोग पद पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं, जिनके सुख दुख जो भी ज़रूरत पड़ता है ऐसे लोगों का कि नहीं हमको जाना चाहिए, हमारे जाने से जो उन लोग को फ़ायदा हो, तो ऐसे लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं। रहा काम की बात, देखिए अभी काम को मैं, क्योंकि लोग इलेक्शन चुनाव जब लड़ते हैं उस समय जो है अगला जो कैंडिडेट है उसका खिलाफ करते हैं कि वो इससे पहले जो मुखिया था वो तो इतना घोटाला कर दिया, वो तो कफन का पैसा खा लिया। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अभी एट ए टाइम जैसी जो मामला होता है मैं तुरंत उसको उजागर करता हूँ। जैसे इससे पहले जो है हमारा वार्ड नंबर डेंगाटोली में एक नाला का काम हुआ और नाला का मकसद 14 लाख का योजना था, मुश्किल से जो है 14-15 दिन बाद जो है उसका ऊपरी सतह जो है ढक्कन का वो टूट जाता है। फिर जो है हम उसको सोशल मीडिया में डालते हैं, उससे वायरल होता है, लोगों को जागरूक, तुरंत जो है वो सोशल मीडिया के बाद डालने के बाद उसको भी ठीक कर दिया जाता है। उनके बाद जो है जब उनको लगा, जो हमारे वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि साहब हैं, उनको लगा कि नहीं ये फिर से कहीं और जाएंगे, तो हमको जब मैसेज मिला हम लोग को वार्ड नंबर 4 से महादलित टोला से कि यहाँ पर जो शमशान घाट का जो काम चल रहा है ये 3 नंबर ईटा से चल रहा है, जो कि उसका फ़ोटो मेरे पास और सबूत भी है और मेरे पास उसका जो है सारा डाटा हम उसको रखे हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको दे सकते हैं। लेकिन ये प्रूफ के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो 3 नंबर ईटा से जब काम चल रहा था तो हमने आवाज़ उठाया उसको कि ये ईटा का जो काम जो है ये 3 नंबर से चल रहा है। तो उस बीच में जो है हमको नहीं जानकारी थी कि मुखिया साहब भी आ रहे, क्योंकि लोग का आवाज़ से मैंने वहाँ गया था देखने के लिए, और अधिकार है हमारा देखने का, पंचायत में हम देख सकते हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम तुरंत जाते हैं वहाँ। जैसे ही गए तो हमको मुखिया साहब भी आ गए, तो जैसे ही आ गए तो मैं अपना मोबाइल निकाला उस ईटा का फ़ोटो खींचने के, तो उसको ऐसा लगा कि ये फ़ोटो अगर खींच लेता है फिर ये वायरल कर देगा तो कल के दिन में फिर हमारा भ्रष्टाचार उजागर तो हम कमाई नहीं कर पाएंगे। तो वो हमारा मोबाइल जो है झपटा मार से छीनने लगा। जैसे मैं वो मारने लगा, हम भी जो है कोशिश की अपना मोबाइल को छिड़ाने के लिए। तो उस हमारे कहने का मतलब, आपने वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, हम भ्रष्टाचार के सिवा कोई समझौता नहीं करते हैं, तो फिर आप जब अच्छा काम करते हैं तो और आपको वीडियो और फोटो से क्यों डर लगता है, आप क्यों रोकते हैं हमको। तो इसी तरह से अभी जो कुछ योजना ऐसा बन रहा है कि लोगों को बता दिया कि मनरेगा से लोगों को बता दिया कि आपका यहाँ घर है, हम इधर से आपको रास्ता दे रहे हैं, और पता चला कि रास्ता तो दे दिया, योजना भी आ गया, पैसे भी जब निकासी हो गया, लास्ट में उसकी ज़मीन पर था वो अपने ज़मीन पे जो है टट्टी लगा देता है, और लास्ट में जो है पता चला कि वो लोग फिर से जो वही मामला उन लोग के साथ रहता, रास्ता हो भी नहीं पा रहा। तो पंचायत में जो वादा किए थे, जो सरकार का मैनिफेस्टो है, उसको तो कोई भी धरातल में उड़ा लगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा मुद्दा था, क्या था सबसे बड़ा मुद्दा, कि हम पंचायत में एक एम्बुलेंस देंगे। 1.5 साल हो गया, आपका एम्बुलेंस कहाँ गया। आज हमारे लोगों को परेशानी होती है, पेशेंट को ले जाने में परेशानी होती है, गरीब पूरा में पेशेंट जो बहुत दिक्कत हो रहा है। और आपने वादा किया था किसानों को मतलब मुफ्त में अनाज देंगे, कितने लोगों को आपने मुफ्त अनाज दिया। आप स्वस्थ भवन को आप ठीक करने की बात कर रहे थे, हमेशा आपने कहा कि हम साप्ताहिक मीटिंग करेंगे, जितने भी शिक्षक हैं सबको लेकर के, आपने कभी मीटिंग किया नहीं किया मतलब जो है। तो ये देखिए अभी पंचायत में जो काम हो रहा है, इसी से उसको लगा कि नहीं ये लड़का मतलब मेरा काम को उजागर कर रहा है, इसलिए वो हमारे साथ में जो है हाथापाई किया। खैर उससे डरने की बात नहीं है, जब हम लोग मतलब जो राजनीतिक में है तो दिल व जान से हैं लोगों के, हम लोग काम को, गलत काम होगा हम लोग उसको उजागर करेंगे, करते हैं और आगे करते भी रहेंगे मतलब जो है। एम्बुलेंस की कोई बात कर रहे हैं जी, एम्बुलेंस की बात की थी, जीतने के बाद तुरंत बोला कि जैसे चुनाव जीतता हूँ मैं तो तुरंत एम्बुलेंस दे देंगे। लेकिन दरअसल बात एम्बुलेंस देगा कैसे, क्योंकि ये पैसा तो अपने पॉकेट का लग रहा है ना, और जो सरकार का योजना था उसको तो वो लोग काम कर लिया, क्योंकि उसका सरकार का योजना जब तक काम नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो लेकिन जो निजी पैसे से उसको देना था वो तो नहीं हुआ। और एक वादा उसने और किया था, लोगों को लगा कि नहीं ये गरीबों का मसीहा है, हर गरीब की लड़की को 25,000 रुपये हम अपने निजी फंड से देते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि किसी को दिया, सिर्फ 1 या 2 की बात सुने हैं, बाकी जो ऐसी जो है गरीब और बेवा की शादी हुआ है, किसी को 25,000 देने का काम नहीं किया है। लेकिन ये लोगों के बीच में आंख में मतलब जो है धुला झोंका, ये कब तक झोंकेगा। जनता सब जाग चुकी है और जनता को लगा कि नहीं जो हमारा मुखिया पहले का था वही ठीक है, अभी ये वक्त नहीं दे पा रहा है लोगों को। अभी जो मामला हुआ 22 दिन हो गया, उस मामले में मैं बोला था, बीच में चर्चा किया, 22 दिन हो गया वो एडमिट था हॉस्पिटल में, एक भी दिन वो देखने तक नहीं गया। उसके बगल की बात क्यों नहीं देखने गए, आप तो उस समय कह रहे थे कि हम गरीबों के साथ में हैं, आपको जब फुर्सत नहीं मिला कि आप जाके एक बार देखने की बात कर रहे हैं।
भगाल पंचायत के पूर्व मुखिया अफसार आलम साहब के साहबजादे अंदलीब साहब, जो कि सामाजिक वर्कर है, हमारे दरमियान और उनके दरमियान जो बातें हुई, इसको लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मैं समझूंगा कि मर्यादित तरीके से सभ्यता में रहकर आप अपने सवालों का हम लोगों की भी जो बातचीत हुई, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि संयमित होकर कमेंट करना हमारे घर की परवरिश का भी पता चलता है। विदा लेते हैं आपसे और गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।